डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजी, जो अपने सिलेबस के अंदर भी है और हर कंपटीशन एग्जाम के बारे में इसके क्वेश्चन भी जो है वो एमसीक्यू टाइप में पूछे जाते हैं। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हुए देखते हैं कि ये जो एलिजी जो है वह अगर देखा जाए तो इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक वर्ड से। एलिजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई थी, जिसका वर्ड जो है ग्रीक वर्ड वो इलिजिया है। क्या है? इलिजिया। कभी कभार आपको ये मीनिंग भी देखने को मिलेगी, कभी कभार आपको ये मीनिंग भी देखने को मिलेगी। तो हम जिस लिटरेरी टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो इलिजी है। इलिजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड के इलिजिया से हुई है, जिसका मतलब अ सैड सॉन्ग होता है। क्या होता है? अ सैड सॉन्ग या फिर अ मॉर्निंग सॉन्ग। क्या होता है? अ मॉर्निंग सॉन्ग, यानी एक ऐसी पोयम जिसके अंदर सैडनेस रहती है, या फिर मॉर्निंग मतलब विलाप। ठीक है, किसी के मर जाने पर हम जो विलाप करते हैं वो विलाप वाली फीलिंग जो होती है, ऐसी पोयम को हम क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं। तो एलिजी इज द पोयम ऑफ लेमेंटिंग या मॉर्निंग पोयम, ऐसा हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द वर्ड एलिजी कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। हम देखते हैं कि ये जो एलिजी वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है? ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से आया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द वर्ड इज डिराइव्ड। ये एलिजी वर्ड लिया गया है फ्रॉम द इलिजिया। इलिजिया ये जो ग्रीक वर्ड जो है, ठीक है, इस ग्रीक वर्ड इलिजिया से जो है वो ये वर्ड लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है, ठीक है, कि इस इलिजिया का मतलब होता है, क्या होता है? सैड सॉन्ग। ये तीन चीजें हमने इस स्लाइड के अंदर देखी। हम पढ़ रहे हैं इलिजी, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा? तो इलिजिया, जिसका मतलब क्या होता है? अ सैड सॉन्ग भी कह सकते हैं, या फिर हम एक मॉर्निंग सॉन्ग भी कह सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं व्हाट इज एलिजी। ये एलिजी क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है? तो हम देखते हैं ये एलिजी शाब्दिक अर्थ पर हमने देखा एलिजी क्या है, तो इट इज अ सैड सॉन्ग। क्या है? एक सैड सॉन्ग है। व्हाट इज एलिजी? एलिजी इज अ सैड सॉन्ग, या फिर हम कह सकते हैं डिज, शोकगीत। इसे क्या कहते हैं? शोकगीत। तो एलिजी क्या है? एक डिज है, एक शोकगीत कह सकते हैं। व्हाट इज एलिजी? एलिजी क्या है? तो एक लेमेंटेशन है, विलाप है, लेमेंटेशन है। एलिजी क्या है? तो मॉर्नफुल सॉन्ग है। एलिजी क्या है? तो एक मोनोटोनियस सॉन्ग है जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, किसी की डेथ पर जो है वो गाया जाता है। ठीक है, डेथ ऑफ समवन, किसी की डेथ पर हम क्या कर सकते हैं? इसको गा सकते हैं। तो इतने सारे शब्दों को हमें क्या करने हैं? याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वो कौन सा भी वर्ड उठाकर दे देगा। एलिजी, व्हाट इज एलिजी? एलिजी इज ए डिज। अब डिज शब्द ही पता नहीं होगा तो फिर वो अपना आंसर थोड़ा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हर शब्दों को अपने को ध्यान रखना है। व्हाट इज एलिजी? एलिजी क्या है? तो एक सैड सॉन्ग है। एलिजी क्या है? तो एक डिज है। एलिजी क्या है? तो एक लेमेंटेशन है। एलिजी क्या है? तो मॉर्नफुल सॉन्ग है। एलिजी क्या है? तो मोनोटोनियस सॉन्ग है, जो रिटर्न लिखा जाता है बैलेट फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है? बैलेट फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। एलिजी हमेशा बैलेट फॉर्म में लिखा जाता है। कहने का मतलब कि कंसिस्ट ऑफ क्वार्टर, यानी चार चार लाइनों का उसका एक एक स्टेंजा होता है। बैलेट फॉर्म मतलब चार लाइन का एक स्टेंजा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, यानी पोयम कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन उसका स्टेंजा 4 लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है? 4 लाइन के फॉर्म में एक बैलेट फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना, इलिजी क्या है? तो एक सैड सॉन्ग है। इलिजी क्या है? तो डिज है। इलिजी क्या है? तो लेमेंटेशन है। इलिजी क्या है? तो मॉर्नफुल सॉन्ग है। इलिजी क्या है? तो मोनोटोनियस सॉन्ग है। सबका मतलब एक ही होता है, शोकगीत या विलाप गीत, ठीक है, या दुखदाई गीत। सबका मतलब एक ही है, लेकिन वर्ड जो है वो अलग अलग है। इन वर्डों को हमें दिमाग के अंदर रखना है। कंपटीशन एग्जाम में वो किसी भी प्रकार के वर्ड को आंसर के रूप में दे सकता है। तो कहने का मतलब कि एलिजी एक सैड सॉन्ग है, डिज है, लेमेंटेशन है, मॉर्नफुल सॉन्ग है, मोनोटोनियस सॉन्ग है, जो हमेशा बैलेट फॉर्म में लिखा जाता है। कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? बैलेट फॉर्म में लिखा जाता है। कहने का मतलब कि एलिजी का प्रत्येक स्टेंजा 4-4 लाइन का होता है। इस आधार पर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो गया? एलिजी इज अ पोयम। एलिजी एक पोयम है। कैसी पोयम है? तो मॉर्निंग पोयम है या लेमेंटेशन वाली पोयम है, जो डेथ पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? डेथ पर लिखी जाती है, किसी की समवन। ठीक है, कि डियर एंड नियर भी कह सकते हैं, संबंध भी कह सकते हैं। उस पर जो है वो क्या की जाती है? लिखी जाती है। तो डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि एलिजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग एंड लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। तो
इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एलिजी। एलिजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड कौन सा था? तो इलिजिया था। इलिजिया का मतलब क्या होता है? सैड सॉन्ग या मॉर्निंग सॉन्ग। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एलिजी की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है। कौन सा शब्द? इलिजिया, जिसका मतलब होता है सैड सॉन्ग। इसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज एलिजी। एलिजी क्या है? तो एक शॉर्ट सैड सॉन्ग है, एक डीजे है, एक लेमेंटेशन है, एक मॉर्नफुल सॉन्ग है, एक मोनोटोनियस सॉन्ग है, जो हमेशा बैलेट फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। अब आगे हम देखते हैं थीम। ठीक है, इस एलिजी की थीम क्या है? ठीक है, तो या फिर इसकी टोन क्या होती है, पोयम की जो भाषा जो होती है या फीलिंग जो होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो एलिजी की थीम जो होती है वो सोरोफुल, हमेशा दुखदाई वाली होती है। क्यों दुखदाई वाली होती है? क्योंकि वो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? किसी की डेथ पर, ठीक है, लिखी जाती है। इसलिए हमेशा एलिजी की थीम जो है वो सोरोफुल रह सकती है। सैड कह सकते हैं, मेलनकली कह सकते हैं, या ग्लूमी कह सकते हैं। ठीक है, ये चार शब्दों को ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन में आंसर के रूप में इन चार में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकता है। तो एलिजी की थीम क्या हो गई? सोरोफुल, सैडनेस, मेलनकली या ग्लूमी। हमेशा इसी मतलब कि एलिजी जो होगी वो इसी विषय वस्तु पर, इसी थीम पर आपको मिलेगी, यानी उसकी फीलिंग जो है वो ऐसी ही रहेगी। आगे हम देखते हैं कि एलिजी इज रिटन। ठीक है, एलिजी लिखी जाती है। किस चीज पर लिखी जाती है? तो हमेशा लॉस और डेथ पर। किस पर लिखी जाती है? लॉस और डेथ। और लॉस और डेथ भी किसका? समवन। समवन भी कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं डियर एंड नियर। ठीक है, डियर या नियर भी कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, इस पर लिखी जाती है। तो एलिजी हमेशा लिखी जाती है लॉस पर लिखी जाती है या फिर डेथ पर लिखी जाती है। अब लॉस और डेथ भी किसका? पर्सन, चाहे वो पर्सन फ्रेंड हो, बिलीवर्ड हो या रिलेटिव हो, उसकी डेथ पर हमेशा एलिजी लिखी जाती है। एलिजी लिखी जाती है लॉस और डेथ पर। किसकी? थिंग्स, कोई वस्तु की कोई लॉस हो चुका हो, खो चुकी हो, उस पर एलिजी जो है वो लिखी जाती है। एलिजी इज रिटन, एलिजी लिखी जाती है एनिमल पर। ठीक है, कि एनिमल की लॉस पर या डेथ पर एलिजी लिखी जाती है। एलिजी रिटर्न लिखी जाती है नेचर, नेचर के लॉस पर एलिजी लिखी जाती है। एलिजी लिखी जाती है डिग्रेडेशंस ऑफ मॉरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू की हास। डिग्रेडेशन मतलब कमी होती है, हास होता है, विनाश होता है, जब अपना मॉरल वैल्यू समाप्त हो जाता है, उसके लॉस पर भी एलिजी लिखी जाती है। और एलिजी लिखी जाती है ब्यूटी, ब्यूटी के लॉस पर जो है वो एलिजी लिखी जाती है। तो हमें ध्यान में रखना है एलिजी किन किन विषय वस्तु पर लिखी जा सकती है या किन किन टॉपिक पर लिखी जा सकती है। तो एलिजी हमेशा लिखी जाएगी लॉस पर या डेथ पर। अब लॉस और डेथ भी किसका? चाहे वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, नेचर भी हो सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यू भी हो सकता है और ब्यूटी भी हो सकता है। ये चीज भी हमें क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तो एक एलिजी हमेशा लॉस पर लिखी जाती है या डेथ पर लिखी जाती है। लॉस और डेथ किसका? पर्सन, थिंग्स, एनिमल, नेचर, डिग्रेडेशंस ऑफ मॉरल वैल्यू या ब्यूटी का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ एलिजी। एलिजी कितनी प्रकार की होती है? वैसे वास्तव में दो प्रकार की, लेकिन यहां पर हम तीन प्रकार की डिस्कस करेंगे, पर्सनल एलिजी और इनपर्सनल एलिजी। ठीक है, पर्सनल एलिजी और इनपर्सनल एलिजी। और तीसरा जो प्रकार जो है वो पेस्टोरल एलिजी है। कौन सा है? पेस्टोरल एलिजी, जो अपने लिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट एलिजी के अंदर आता है ये। तो एलिजी कितने प्रकार की है? तो तीन प्रकार की, पर्सनल, इनपर्सनल और पेस्टोरल। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल एलिजी की। इस पर्सनल एलिजी को हम सब्जेक्टिव एलिजी भी कहते हैं। ठीक है, कि कभी कभी पर्सनल एलिजी न देकर सब्जेक्टिव एलिजी भी कह सकता है वो। तो इस चीज को भी अपने को जो है वो जरूर ध्यान में रखना है। पर्सनल एलिजी को हम सब्जेक्टिव एलिजी भी कहते हैं। इस एलिजी के अंदर पोएट जो है वो लेमेंट करता है। ठीक है, किस पर लेमेंट करता है? तो डेथ पर। डेथ भी किसकी? सम क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कोई अपना क्लोज है, जब अपना कोई क्लोज मर जाता है और उस पर विलाप करना, ठीक है, उसको अपन पर्सनल एलिजी भी कहते हैं या हम सब्जेक्टिव एलिजी भी कहते हैं। ठीक है, इन पर्सनल एलिजी, जिसे हम ऑब्जेक्टिव एलिजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव एलिजी कहते हैं। इसमें भी पोएट जो है वो लेमेंट करता है। ठीक है, पोएट क्या करता है? लेमेंट करता है डेथ पर। ठीक है, और वो भी किसके? मिसफॉर्चून ऑफ मैनकाइंड। कोई इतना क्लोज नहीं होगा। ठीक है, कि मैनकाइंड के मिसफॉर्चून पर जो एलिजी लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इनपर्सनल।
तो जो अपना क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, उस पर जो एक शोक गीत लिखा जाता है उसे हम पर्सनल कहते हैं, और जो मैन काइंड के फॉर्च्यून पर जो एलिजी लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इन पर्सनल कहते हैं। ठीक है, ये दो बात हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ेंगे पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी क्या होता है, तो ग्रामीण परिवेश में लिखा जाने वाला एक शोक गीत, उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। इसमें पोएट भी एक शेफर्ड के रूप में होता है, एक गडरिये के रूप में, क्या होता है, गडरिये के रूप में होता है, और इसका इन्वायरमेंट पूरा ग्रामीण क्षेत्र का होता है, और ग्रामीण माइथोलॉजी होती है, पूरी कथाएं भी ग्रामीण ही होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलिजी कहते हैं, और इसके प्रश्न एग्जामिनेशन के अंदर सर्वाधिक पूछे जाते हैं। अब पेस्टोरल एलिजी क्या है, देखो, द पोएट कंसिडर द डिसीज्ड पर्सन एज अ शेफर्ड। पोएट जो है वो अपने आप को एक शेफर्ड बनाता है, ठीक है, गडरिया बना लेता है, और वहां पर किसी को कहना मतलब कि डिसीज, किसी पर्सन की मृत्यु पर वो स्वयं शोक गीत लिखता है, एलिजी लिखता है। ठीक है, क्या कहता है, एलिजी, एज अ शेफर्ड के रूप में, गडरिये के रूप में। ठीक है, कि गडरिया मतलब भेड़ बकरी चराने वाला, उसे अपन क्या कहते हैं, गडरिया कहते हैं। ठीक है, तो वो एक शेफर्ड के रूप में रहता है, और शेफर्ड के रूप में रहकर किसी पर्सन की मृत्यु पर क्या करता है, एक शोकगीत लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। और इस पेस्टोरल एलिजी के अंदर हमेशा क्लासिकल माइथोलॉजी होती है, पुरानी जो परंपराएं होती हैं, पुरानी बातें जो होती है, पुरानी कथाएं जो होती है वो होती है, और गांव का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो कंट्री साइड का रहता है। किसका रहता है, कंट्री साइड, यानी पूरा ग्रामीण परिवेश यहां पर रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एलिजी के टाइप, पर्सनल एलिजी जो किसी क्लोज और फ्रेंड और रिलेटिव पर लिखी जाती है, इन पर्सनल एलिजी मैन काइंड के फ्यूचर मिसफॉर्चून पर लिखी जाती है, और पेस्टोरल एलिजी पोएट सेल्फ शेफर्ड बनकर, ठीक है, कि किसी के डिसीज्ड पर यानी मृत्यु पर, ठीक है, कि वो क्या करता है, एक एलिजी लिखता है, एक शोकगीत लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, एलिजी के जो है वो टाइप पढ़े। एक बार वापस हम इस पूरे एलिजी को हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एलिजी। एलिजी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, इलिजिया, जिसका मतलब होता है अ सैड सॉन्ग। ठीक है, अब एलिजी क्या है, तो एलिजी एक सैड सॉन्ग है, एलिजी एक डीर्ज है, एलिजी एक लेमेंटेशन है, एलिजी एक मॉर्नफुल गीत सॉन्ग है, और मोनोटोनियस सॉन्ग है यूं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एलिजी हो गई। और एलिजी जो है वो हमेशा क्या है, बैलेट फॉर्म में लिखी जाती है। कौन सी फॉर्म में लिखी जाती है, बैलेट फॉर्म में, यानी हमेशा इसके चार चार स्टेंजा होते हैं। इस आधार पर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो एलिजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग एंड लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। ये उसकी क्या हो गई, शॉर्टकट में परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कि एलिजी की थीम हमेशा, एलिजी की थीम सोरोफुल रहेगी, सैड रहेगी, मेलनकली वाली रहेगी, या फिर ग्लूमी जो है वो उसकी थीम यहां पर मिलेगी। एलिजी जो है वो हमेशा लिखी जाती है, कौन से टॉपिक पर लिखी जाती है, लॉस और डेथ पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है, लॉस और डेथ। और लॉस और डेथ भी किसका, किसी पर्सन का, पर्सन में देखिए फ्रेंड, बिलवर्ड और रिलेटिव, किसी थिंग का, किसी एनिमल का, किसी नेचर का, डिग्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यू का, या फिर ब्यूटी का, लॉस और डेथ पर जो है वो हमेशा इन बातों पर जो है वो एलिजी लिखी जाती है। और टाइप बात करते हैं, एलिजी कितने प्रकार की होती है, तो पर्सनल एलिजी, इन पर्सनल एलिजी और पेस्टोरल एलिजी। पर्सनल एलिजी को सब्जेक्टिव कहते हैं, इन पर्सनल एलिजी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बात करें पर्सनल एलिजी के अंदर, पर्सनल एलिजी के अंदर पोएट लेमेंट करता है, किस पर लेमेंट करता है, तो डेथ पर, और डेथ भी किसकी, फ्रेंड और रिलेटिव, और फ्रेंड और रिलेटिव भी कैसा, बिल्कुल क्लोज, कैसा, बिल्कुल क्लोज। इन पर्सनल एलिजी जिसे ऑब्जेक्टिव एलिजी भी कहता है, इसमें भी पोएट जो होता है वो लेमेंट करता है ऑन द डेथ पर या फिर मिसफॉर्चून पर, और मिसफॉर्चून भी किसका, मैनकाइंड पर का, किसका, मैनकाइंड का। और पेस्टोरल एलिजी में पोएट सेल्फ क्या बन जाता है, शेफर्ड बन जाता है, और शेफर्ड बनकर किसी कहना मतलब कि गडरिये की मृत्यु पर क्या करता है, वह एक एलिजी लिखता है, शोकगीत लिखता है, जिसके अंदर क्लासिकल माइथोलॉजी भी रखता है और कंट्री साइड इन्वायरमेंट भी रखता है। ऐसे एलिजी को हम क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी एलिजी का जो है वो एक डिटेल स्टडी जो है वो अपने ने यहां पर एक चार्ट के रूप में की। आइए कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए थे रीड के अंदर, वह अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड 2021 के अंदर आया था। एलिजी है जॉयफुल लिरिक, पोयम ऑन डेथ ऑफ सम डियर, अ सोनेट ऑन नेचर, या फिर अ मैरिज सॉन्ग। तो जॉयफुल सॉन्ग तो होती नहीं है, क्योंकि एलिजी क्या है, एक शोकगीत है।
एलिजी को क्या कहते हैं? शोकगीत है, इसके अंदर कोई जो तो होगा नहीं। सोनेट है नहीं, सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है। इसके बाद मैरिज सॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि मैरिज में हैप्पीनेस रहती है, ये शोकगीत है। बचा कौन सा? तो एलिजी क्या है? एक पोयम है जो किसी के डेथ पर लिखी जाती है। ठीक है, क्या करी जाती है? डेथ पर लिखी जाती है। तो अपना ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया था? सही हो गया था। ये रीट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था। अब एलिजी के अंदर वापस रीट 2021 के अंदर एक क्वेश्चन और आया था, द स्पीकर और नरेटर इन द पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी के अंदर स्पीकर और नरेटर होता है, यानी पोएट होता है। क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या होता है? म्यूजिशियन होता है, शेफर्ड होता है, पेंटर होता है, या स्कल्प्टर होता है। तो क्या होता है? शेफर्ड। जैसे मैंने अभी यहां पर आपके सामने ये डिस्कस भी किया था। पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी में पोएट क्या बनता है? शेफर्ड बनता है। क्या बनता है? शेफर्ड बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो गया? आपके बी वाला ऑप्शन जो है शेफर्ड, ये वाला हो गया। क्योंकि पेस्टोरल एलिजी की बात करते हैं, पेस्टोरल एलिजी के अंदर जो भी नरेटर या स्पीकर जो होता है वो एक शेफर्ड बनता है। क्या बनता है? शेफर्ड बनता है। इसके बाद ये आया था रीट 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्या है। एलिजी इज अ, एलिजी है प्रेज फॉर पॉलिटिकल लीडर। प्रेज वाली बात तो आएगी ही नहीं, क्योंकि शोकगीत है। ठीक है, लेमेंटिंग द डेथ ऑफ डियर वन, तो ये हो सकता है लेमेंट है। मैंने आपको पहले से ही बताया व्हाट इज एलिजी, यहां पर मैंने बता दिया था आपको एलिजी क्या है। ठीक है, तो एलिजी जो है वो लेमेंटेशन है। क्या है? लेमेंटेशन है। ठीक है, जो लिखी जाती है डेथ ऑफ समवन। किस पर लिखी जाती है? डेथ ऑफ समवन। तो यही बात जो है वो अपने को यहां पर देखने को मिलती है। लेमेंटेशन है, इसके अंदर लेमेंटिंग है, और लेमेंटिंग भी डेथ पर, और डियर वन कहो, समवन कहो, डियर और नियर कहो, एक ही बात है सब चीजें। ठीक है क्या? ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन रीट 2012 में पूछा गया था। एन एलिजी यूजुअली गिव एक्सप्रेशन टू, एक एलिजी हमेशा एक्सप्रेशन देती है। किसका एक्सप्रेशन देती है? जॉय का? नहीं। लॉस का? लॉस का एक्सप्रेशन देती है। और इसमें हार और जीत की तो बात ही नहीं आती है, विक्ट्री और डिफीट की तो बात ही नहीं आती। तो एक एलिजी जो होती है वो हमेशा एक्सप्रेस करती है। क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। और किसको एक्सप्रेस करती है? लॉस को। जैसे अपने यहां पर देखा था। ठीक है, इस चीज के अंदर हमने देखा था, व्हाट एलिजी इज रिटन, एलिजी लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? लॉस पर। किस पे लिखी जाती है? लॉस या डेथ पर। तो यही बात जो है वो यहां पर बताई गई थी। शब्दों को बराबर ध्यान में रखना, एक एक शब्द अपने को पकड़ना है। यहां पर डेथ ना देकर कौन सा शब्द दे रखा था? लॉस। ठीक है, कौन सा दे रखा था? लॉस दे रखा था। बात एक ही है। ठीक है क्या? और इसमें हार और जीत की तो बात ही नहीं आती है, जीत और हार की तो बात ही नहीं आती है। एलिजी हमेशा किस पर लिखी जाती है? लॉस पर लिखी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो रीट कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे आपके लिए, तो ये भी मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया है। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।